जस्ट मूव टुवर्ड्स द टाइप्स कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड। तो उसका मतलब क्या है वो चीज को हम समझते हैं। तो फर्स्ट इज अबाउट द रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस। तो वो क्या दिखा रहा है, द रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस इज वन वेयर टू और मोर प्रोडक्ट्स और बिजनेस आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। कि भाई आपका जो नया बिजनेस है, नई प्रोडक्ट्स है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुरानी प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? बाय कॉमन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड प्रोसेसेस, research and development efforts, the human resource, the market, the distribution channel, sales and even advertising efforts. मतलब क्या हो रहा है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, बट जो नई प्रोडक्ट है उसको इवन प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए क्या कर रहे हो आप, यू आर यूजिंग द सेम resources which you have for the previous product. तो आपकी previous product के को प्रोड्यूस करने के लिए जो resources था, मशीनरीज था, रॉ मटेरियल था, ह्यूमन रिसोर्स था, उसको सेल करने के लिए जो आपकी सप्लाई चेन थी, तो वो सारी चीजें सेम रहेगी, बट यू आर एड अप वन मोर प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू चेन, सप्लाई चेन, कि उसके अंदर क्या है, आप एक नई प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल HUL के रूप में आप फॉर एग्जांपल पहले क्या प्रोड्यूस करते थे, सोप, यू आर प्रोड्यूसिंग द सोप। तो आपके यहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा, मशीनरीज, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफ, सप्लाई चेन, सब कुछ था। नाउ यू डिसाइडेड कि चलो भाई हम सोप के साथ और कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल यू मूविंग फ्रॉम सोप टू फॉर एग्जांपल फेस क्रीम या शैम्पू। तो ये क्या दिखा रहा है, यू आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशंस, आपकी प्रोडक्ट चेंज हो रही है, मतलब ये डाइवर्सिफिकेशंस है कि भाई आप सोप में से शैम्पू के लिए जा रहे हो, आप सोप में से फेस क्रीम के लिए जा रहे हो। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशंस है, बट ये कैसा है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस है। क्यों? बिकॉज आपकी जो पुरानी प्रोडक्ट है वो भी FMCG इंडस्ट्रीज की थी, नई जो प्रोडक्ट है वो भी FMCG इंडस्ट्रीज में होगी। माइट बी पॉसिबल्स कि भाई आप जहां पे सोप प्रोड्यूस करते थे उसी रिसोर्सेज के साथ आप शैम्पू भी प्रोड्यूस करोगे। जो आपका ह्यूमन रिसोर्स पहले अवेलेबल था मैन्युफैक्चरिंग में सोप के लिए, वही ह्यूमन रिसोर्स में से कुछ लोग आप शैम्पू प्रोड्यूस करने के लिए लोगे। जो रिटेलर्स, होलसेलर्स आपके सोप बेचते थे, वही लोग आपके शैम्पू भी बेचेंगे, मतलब आपकी सप्लाई चेन भी सेम हो गई। तो ये क्या दिखा रहा है, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, बट both the products are using the same resources which you have. तो उसको हम बोलेंगे related diversifications. Got it? Yes or no? Yes, sir. Okay, चल. Yes, sir. So since the related diversification is based on the sharing the resources, कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने resources share कर रहे हो, मतलब पुरानी प्रोडक्ट और नई प्रोडक्ट दोनों के लिए आप अपने जो करंट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको यूज करने वाले हो। So it has the potential of generating the economy of scale on the account of kind of synergies coming into the play. मतलब कि भाई क्या होगा, आपका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि भाई आप कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करोगे, जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन एबल टू क्रिएट सिनर्जी, यहाँ पे आपकी सिनर्जी क्रिएट होने के चांसेस है, बिकॉज आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वही रिसोर्सेज आप नई प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो। तो पहले जो आपके ह्यूमन रिसोर्स जो थे वो 100 यूनिट्स बनाते थे सोप के, नाउ दे आर आल्सो मेकिंग 100 यूनिट्स ऑफ शैम्पू, तो उनका आप इफेक्टिव यूज कर रहे हो। तो आपके जो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज थे उसको आप 100% यूटिलाइज करोगे, सो दैट कि भाई आपको बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो आपकी घटेगी और प्रॉफिट इंक्रीज होगा, आपको सिनर्जी का बेनिफिट मिलेगा। दैट इज आउटपुट इज मोर देन इनपुट, प्रॉफिट इज मोर देन व्हाट यू इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होगा, यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट, कि भाई आपको फायदा होगा, बिकॉज आप क्या है, आपके रिसोर्सेज शेयर होने वाले हैं।
और उसके कारण क्या है, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो इट इज गोइंग टू रिड्यूस दी आवर एवरेज कॉस्ट, कि भैया जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी, और उसके कारण क्या है, इवन हम कम प्राइस में सेम मार्केट में या डिफरेंट मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो इवन हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, सो डेफिनेटली आवर प्रॉफिट मार्जिन आर हाई एंड वी आर गोइंग टू गेट अ competitive advantage even as compared to our competitors. So just by enhancing the product portfolio, just by going for related diversifications, क्या हो रहा है, हमारा competitive advantage increase हो रहा है, profit increase हो रहा है. So when the diversification strategies of the firms is such that there is a common threads which relate to the past, present and future products of the market. But issues क्या होगा, problem क्या होगा कि भाई through the related diversifications we can able to identify कि भाई आप कंटिन्यूअसली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स में आपकी सेम स्ट्रेटजीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है. सो नाउ एज नॉट ओनली इनसाइडर्स बट आल्सो आउटसाइडर्स बोथ कैन एबल टू आइडेंटिफाई, प्रेडिक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू. तो इससे क्या होगा कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है उनको भी पता चलेगा, नॉट ओनली इनसाइडर्स के भाई मैनेजमेंट के रूप में आपको डिसीजंस लेने में आसानी होगी कि चलो भाई अभी हमारी सेल्स कम हो रही है धीरे धीरे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर, ये प्रोडक्ट के अंदर, तो चलो नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, नए टारगेट ऑडियंस को एक्वायर करते हैं. तो आपके लिए डिसीजंस तो क्वाइट इजी हो गया मैनेजमेंट के रूप में. बट एट द सेम टाइम आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे कैन ऑल्सो एबल टू प्रिडिक्ट यू कि भाई आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो लोग भी क्या है पहले से जान पाएंगे, समझ पाएंगे. तो इवन काउंटर अटैक करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, पहले से तैयार होंगे. तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स रेडी होंगे विद द काउंटर अटैक स्ट्रेटेजीज. तो ये क्या है, लिमिटेशंस हो गई कि भाई हर बार अगर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाओगे तो यू आर प्रिडिक्टेबल कि भाई आपको आसानी से लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आसानी से आपको जान पाएंगे कि भाई कंपनी क्या करने वाली है और उसको काउंटर अटैक कैसे करेंगे. तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है इफेक्ट वहां पे आपको ऑब्जर्व होगी. चलिए और डिटेल में जाते हैं. दिस रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज आल्सो नोन एज अ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कि भाई आप क्या है पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, मार्केट के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो. तो वो डाइवर्सिफिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कंस्ट्रेंट एंड लिंक. कि भाई क्या होगा, कंस्ट्रेंट्स के अंदर क्या है, वेयर द कंपनी स्ट्रेटजी इज टू डाइवर्सिफाई इनटू द प्रोडक्ट व्हिच आर क्लोजली रिलेटेड टू द मेन प्रोडक्ट लाइन एज वेल एज टू द ईच अदर्स. कि भाई क्या है, if you have any question you can ask at the last. Okay, so constraints related diversifications में क्या होगा, you are trying to going for the product which are related with your existing products. मतलब आप क्या है सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए जाओगे. Or the new businesses is closely related to your core business by the common technology or market. कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट्स है, मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, वो क्या होगी, सिमिलर होगी एज कंपेयर टू प्रेजेंट वन. तो वहां पे क्या है, हाईली चांसेस है कि भाई आप सेम रिसोर्सेज, सेम टेक्नोलॉजी, सेम प्रोसेस, सेम ह्यूमन रिसोर्स सब यूज कर सको. सेम एग्जांपल कि भाई आप HUL के रूप में क्या है, आप एक प्रोडक्ट में से दूसरे प्रोडक्ट के लिए जाओगे, बट वो क्या होगी, रिलेटेड होगी, सो दैट यू कैन इजीली यूज योर कॉमन रिसोर्सेज. तो वो क्या है, आपके पास सर्टेन इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू ऑलवेज वांट कि भाई जितना क्लोज हो सके उतनी क्लोज मैं प्रोडक्ट लेके आऊंगा, सो दैट मेरे जो रिसोर्सेज है उससे दोनों नई प्रोडक्ट्स और पुरानी प्रोडक्ट्स को मैं अच्छी तरीके से रन कर पाऊं. सेम वे रिलेटेड के अंदर वी कैन ऑल्सो गो फॉर लिंक्ड. वहां पे क्या होगा, वेर इन द कंपनीज डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस आर नॉट रिलेटेड टू द कोर बिजनेसेस. मतलब 100% सिमिलर नहीं होगी, रादर ईच प्रोडक्ट्स और बिजनेस इज लिंक्ड टू द अदर प्रोडक्ट्स एज इन अ चेन. मतलब आपकी जो सप्लाई चेन है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या है प्रोडक्ट्स लेके आओगे. मतलब 100% सिमिलर नहीं होगी,
but it will be helpful to you in terms of completing your supply chain, value chain. For example, you are in a car manufacturing company, आप कार मैन्युफैक्चरर्स करते हो, तो इफ यू वांट टू गो फॉर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस, तो आप क्या करोगे? क्या ऑप्शंस है आपके पास? क्या करोगे आप? इफ यू आर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड यू वांट टू गो फॉर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस, तो आप क्या करोगे? कौन से नए बिजनेस के अंदर जाओगे जो आपके रिलेटेड होगा करंट बिजनेस से? टायर बिजनेस। ओके, बैकवर्ड आप टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाओगे। फॉरवर्ड में क्या होगा? फॉरवर्ड में क्या होगा? सर्विसेज, रिपेयर सर्विसेज दे सकते हो, इवन कार रेंटल सर्विसेज के लिए जा सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बिजनेसेस क्या है, आपकी वैल्यू चेन से रिलेटेड होंगे और बेसिक कॉमन प्रोडक्ट नहीं है बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है कि भाई आपकी वैल्यू चेन से रिलेट होगी। तो HUL में क्या हुआ था कि भाई सोप एंड शैम्पू दोनों सिमिलर है, FMCGs में है, बट यहाँ पे क्या है, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट कि जो आपकी वैल्यू चेन्स में हेल्प कर सकती है। वंस अगेन रिलेटेड है, सिमिलर है कि भाई आप कार भी मैन्युफैक्चर करते हो, साइमल्टेनियसली कार रेंट पे भी देते हो। तो ये क्या हो गया, आपकी दोनों फैसिलिटीज है, दोनों सर्विसेज है, दोनों प्रोडक्ट्स है, बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो आप एक वैल्यू चेन के अंदर वो चीज को एक्सपांड करते हो। सो यू आर लिंकिंग वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो रहा है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज क्या है वो हम नेक्स्ट स्ट्रेटजीज के अंदर समझेंगे, बट हियर वी कैन से दैट कि भाई रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स बोथ, वर्टिकल इंटीग्रेशंस के लिए भी जा रहा है, इवन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस के लिए भी जा रहा है। वर्टिकल का मतलब क्या होगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस। हॉरिजॉन्टल का विद इन द सेम लाइन ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स, वहां पे हम इंटीग्रेशंस करेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, वो हम इंटीग्रेशंस वाले में समझेंगे। बट यहाँ पे सिंपली हम समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने बोला कि फॉर एग्जाम्पल एज अ कार मैन्युफैक्चरर्स आप क्या कर रहे हो, टायर मैन्युफैक्चरर्स को परचेज कर लेते हो, एक्वायर कर लेते हो। तो ये क्या हुआ, आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशंस हो गया। फॉरवर्ड में क्या किया आपने, फॉर एग्जांपल यू जस्ट गिविंग द फ्रेंचाइजीज, आपने अपने कंपनी का ऑथोराइज शोरूम दिया, तो वो क्या दिखा रहा है, आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस दिखा रहा है। हॉरिजॉन्टल के फॉर एग्जांपल आप कार मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हो, आपने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग को एक्वायर किया, तो ये क्या दिखा रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस दिखा रहा है। तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस में वी आर मूविंग टुवर्ड्स बोथ, बैकवर्ड भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और इवन हॉरिजॉन्टल भी जा सकते हैं। ये सारे क्या दिखा रहा है, आपका रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस कि भाई आपकी जो करंट प्रोडक्ट है उसके सिमिलर प्रोडक्ट के लिए आप जाओगे। कि भाई आप कार मैन्युफैक्चर करते हो तो आप टायर रिलेट कर रहे हो, तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो आपकी करंट प्रोडक्ट से रिलेट होगी, आपकी वैल्यू चेन में हेल्प करेगी। तो ये क्या दिखा रहा है, आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस के अंदर इवन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस के लिए जा रहे हो। Are the certain reasons or advantage we have if we go for the diversifications? कि अगर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस के लिए जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, रीजंस क्या हो सकता है। तो फर्स्ट वी वांट टू गो फॉर कंट्रोलिंग द आवर सप्लाईज। सेम वे कार वाला एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए कि भाई कंपनी के रूप में वी वांट टू कंट्रोल आवर सप्लाईज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस। कि भाई हमें जितने यूनिट्स टायर के चाहिए, जो क्वालिटी के चाहिए, जो प्राइस में चाहिए, वो पाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस। के फॉर एग्जांपल हम टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर कर लेंगे, जिससे फायदा क्या होगा, एज अ कार मैन्युफैक्चरर्स हमें ऑन टाइम टायर्स मिल जाएंगे, हमें जो प्राइस पे चाहिए वो प्राइस में मिलेंगे, हमें जो क्वालिटी क्वांटिटी में चाहिए वो टाइप के मिलेंगे। तो उससे फायदा क्या हुआ, वी कैन एबल टू कंट्रोल आवर सप्लाईज कि भाई हम हमारी सप्लाईज को कंट्रोल कर पाएंगे अगर हमने रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया। तो we can control of the markets, even as a manufacturers or as a company we can hold the power at the market कि भाई मार्केट के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस किया तो उससे फायदा क्या होगा कि भाई मार्केट के अंदर हमारे कहाँ पे स्टोर्स होंगे, कितने स्टोर्स होंगे, वो स्टोर्स का लेआउट क्या होगा, तो वो सारी चीजों का आपके पास कंट्रोल आ जाएगा। सो यू कैन होल्ड द पावर, यू कैन असेस द इंफॉर्मेशन कि भाई आपको
टारगेट ऑडियंस की इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो। कि फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरर्स करने के लिए कार परचेज करने के लिए जो कस्टमर्स शोरूम में आएंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, वो क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें आपका जो ऑथोराइज डीलर है उसको पता होगी। अगर उसके साथ आपका इंटीग्रेशन है तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो एज अ कार मैन्युफैक्चरर्स यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन एट द मार्केट। तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी थ्रू द रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करने से। कॉस्ट सेविंग कि भाई आपकी जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो घटेगी। तो आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो रिसोर्सेज के लिए, सप्लाई के लिए आपने क्या है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया तो उससे आपको क्या है फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कि भाई आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड बाकी की जो कॉस्ट है वो घटेगी। यू कैन बिल्डिंग अपॉन द कोर कॉम्पिटेंसीज एंड टेक्नोलॉजी कि भाई आप अपने एग्जिस्टिंग और रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट कर सकते हो या आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है उसको और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी है उसको और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांडिंग योर प्रोडक्ट मार्केट टारगेट ऑडियंस को रीच करने के लिए। तो इवन क्या है ये आपको बेनिफिशियल होगा, ये आपको एडवांटेज देगा अगर आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाते हो तो। सेम वे इट इज गोइंग टू स्प्रेडिंग द रिस्क कि भाई आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा कि भाई आप अभी एक ही प्रोडक्ट के अंदर नहीं हो, यू आर इन अ मल्टीपल प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट की अगर सेल्स डिक्रीज होती है तो आप क्या है दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स करके उसमें से प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होगी उतना आपका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन कि भाई आपके जो रिसोर्सेज है उसको 100% आप यूटिलाइज करोगे कि भाई एक ही प्रोडक्ट है तो 100% यूज नहीं हो रहा है, बट मल्टीपल प्रोडक्ट्स है then they are used at the best way। and even as a parenting you can get the ideas कि भाई corporate house के रूप में आपको आइडिया मिलेगा कि भाई आपकी कौन कौन से बिजनेस यूनिट्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, उनका क्या कैसा परफॉर्मेंस है, उसमें से कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, उसको कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। सो एज अ पेरेंट्स यू कैन एबल टू टेक अ वेरियस डिसीजंस। तो पेरेंट के रूप में आपके सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस होंगे कि भाई कहाँ पे पैसा लगाना है, कौन सा बिजनेस रन करना है, कौन सा नहीं करना है।